नमस्कार, गणतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है और आज आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड ग्राउंड जीरो, जिसका पार्ट 2 हम जयपुर ग्रामीण लेकर आए हैं। आज जयपुर ग्रामीण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। पिछले एपिसोड में हमने जयपुर शहर की बात की थी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाए थे और जयपुर शहर को 2 धड़ों में बांट दिया था। और यहाँ हम ग्राउंड जीरो में जनता के बीच आकर खड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि कितने खुश हैं ये गहलोत के इस फैसले से। और इस वक्त हम मदाऊ गांव में खड़े हैं, जो कि ग्रामीण में आता है, जयपुर ग्रामीण में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मेरे सहयोगी से कहूंगी वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, खेती का जो काम है। पीछे आप बाजरा देख पा रहे हैं कि बाजरा जो है वो पकाई पर आने लगा है और हालांकि पीला ही पड़ता जा रहा है। तो जिस तरीके से ये बाजरे की कटाई के लिए इस वक्त किसान यहाँ तैयार हैं, क्या उसी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने वोटों की कटाई करने को तैयार हैं? क्या इसीलिए ये फैसला लिया गया था? इसी को लेकर हमारे साथ आज कई लोग मौजूद हैं, मदाऊ गांव में हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस फैसले से ये गाँव वासी खुश हैं, इनको कोई लाभ हुआ है या फिर नुकसान। आइए बात करते हैं। जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जो फैसला लिया है, आपका जो ये गांव है मंदाऊ, ये पंचायत समिति ग्राम में आ रहा है, पहले ये शहर में आया करता था, तो क्या फायदा है आप अचानक शहर से ग्रामीण में आने लगे? फ़ायदा क्या है इससे? मुख्यमंत्री जी अपने वोटों के लिए एक वोट की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ में, जो हम जयपुर शहर में नज़दीक हैं, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर मात्र, यहाँ से जयपुर शहर एरिया जो लगता है वो जयपुर शहर 3 किलोमीटर यहाँ से मात्र दूरी पे है। और हमें जयपुर शहर के अंदर, बीचों बीच शहर के अंदर होते हुए हमें जयपुर ग्रामीण के अंदर डाला गया है। इससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। आज तो मान लो हमारी पंचायत समिति सांगने लगी हुई है, कल ना हमारी पंचायत समिति क्या पता वो बगरू डालेंगे, दूधू में डालेंगे, कोई इसका पता नहीं है। गहलोत सरकार एक वोट की राजनीति कर रही है, इसमें ओनली वोटों के लिए वो अपने इस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो सियासी दाव पेच है ये। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं, इसलिए ये 19 जिले बनाए। क्या आपको लगता है कि ये जिले बनाना उचित फैसला है? ये बिल्कुल भी उचित फैसला नहीं है। ये गहलोत सरकार ने, जो सरकार आने से पहले जो वादे किए थे, किसानों का कर्ज माफ होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को पेंशन मिलेगी, जो बेरोजगार है उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये 4.5 साल में कुछ कर नहीं पाई। तो उसको छिपाने के लिए ये जिलों का नाटक कर रही है कि चुनाव में 4 महीने बच गए, 4 महीने ये चुनाव का जो सीजन चल रहा है इसमें ये जिलों का कार्य करा है, बिजली माफ कर रहे हैं, ये 40 लाख मोबाइल बांटने का नाटक कर रहे हैं ये गहलोत सरकार। ये नाटक है सारा, ये चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा है और अपना प्रचार कर रहे हैं। इससे देखो राजस्थान की जनता और राजस्थान के युवाओं में बहुत आक्रोश है। इस बार पूरी तरह से ये राजस्थान के जो युवा हैं, ये किसान हैं, इस गहलोत की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल भी नाखुश है, जिलों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिले बनाए जा रहे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे सांगनेर एयरपोर्ट है। आप देख रहे हो मेरी दाईं तरफ में ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो पूरे जयपुर शहर में, पूरे राजस्थान इकलौता विश्वविद्यालय है संस्कृत का, उसको ग्रामीण में डाला जा रहा है। यहाँ ना कोई वाहन की व्यवस्था करी। पिछले 5 साल में वादे करें कि हम सड़कों के माध्यम से, वाहन के माध्यम से जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा काम हुआ नहीं, तो इसे ग्रामीण डाल रहे हैं। विकास की अगर हम बात करें तो शहर में जो विकास है, हर तरह की वहाँ पर सुविधाएं होती है। आप लोग ग्रामीण परिवेश से आप रहते हैं, तो आप अब तक शहर में आया करते थे, तो आपको भी लगता था कि हाँ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब बजट निकाला था तो उन्होंने कहा था कि ये जो बजट है ये बचत, राहत और बढ़त का है। तो आपको क्या कुछ बचत हुई, राहत मिली या कहीं बढ़ रहे हैं? राहत हमें तो अभी तो कुछ दिखाई दे रही नहीं, और अब वोट जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो ये जिलों का आज ये काम करना चालू कर दिया। राहत का तो कोई अभी तो हमें कुछ मिला नहीं, और वो जो कैंप लगवाए थे उनका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ओनली दिखावा के लिए ये सब कुछ हो रहा है और कोई लेना देना है नहीं। तो गारंटी कार्ड का जो आंकड़ा है, बहुत कितने लाखों की तादाद में गारंटी कार्ड बांटे गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, क्या आप उस कैंप तक नहीं पहुंच पाए?
नहीं, कैंप तक पहुंचे हैं लेकिन रात कोई दिखाई नहीं दे रही। वो बनवा भी लाए कार्ड लेकिन बेकार पड़े हैं। वो किस काम के वो कार्ड? वो काम तो आते नहीं हैं, वो तो फालतू पड़े हैं। कोई सुविधा है नहीं उन कार्डों की, कोई फायदा मिला नहीं। हम दिखाते हैं, सब मना कर देते हैं। कहीं भी जाते हैं तो वो कार्ड मान्य है वो मान्य है नहीं। इनका कहना है कि किसी भी हॉस्पिटल में ये जाते हैं, हालांकि गारंटी कार्ड बनवा दिए गए हैं, लाखों की संख्या में बन गए हैं, लेकिन उन कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो वो कार्ड यहाँ पर अनावश्यक ही इनके घर में पड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप यहाँ मंदाऊ ग्राम में हैं, ग्राम पंचायत है, ये समिति लगती है, और अब जैसा कि बताया कि अभी फिलहाल आपको तहसील यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जो आपका कलेक्टर है वो वहाँ शहर में बैठेगा। तो पहले भी जो ग्रामीण था, क्या आपको लगता है ये जो बंटवारा हुआ है जिलों का, ये सोच समझ के हुआ है कि एक ग्रामीण आमेर तक जा रहा है, उधर कोटपुतली, उधर भी ग्रामीण में आ रहे हैं, तो लोगों की दूरियां कम नहीं हुई है? वही चप्पल जिस हिसाब से पहले वो घिस रहे थे अपने सरकारी कामों के लिए, अभी भी उसी तरीके से? मुझे नहीं लगता इसमें कोई सुविधाएं बनेगी। उल्टा ये तो नुकसान का है। गवर्नमेंट पे भार बढ़ेगा, अतिरिक्त भार बढ़ेगा। 19 जिले बनाए तो अतिरिक्त इनको बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, कर्मचारी लगाने पड़ेंगे। अब इनके पास नौकरियों के लिए तो वो है नहीं जगह, और इनको अतिरिक्त कहाँ से लाएंगे? जिला कलेक्टर इनको नए नियुक्त करने पड़ेंगे। IAS RS अफसर जितने भी है, तो ये कहाँ से आएगा बताओ? जनता के ऊपर पहले तो कह रहे हैं नौकरियों के लिए जगह नहीं है, फंड नहीं है, तो फिर ये सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? 40 लाख मोबाइल है, 40 लाख मोबाइल का आंकड़ा लगाते हैं अपने, तो अगर मतलब मरे से मरा मोबाइल भी अपन 4-5 हज़ार रुपए का लेंगे तो कितना भार बढ़ गया है? ये पैसा कहाँ से मुद्दे आएगा? की बात कही मुद्दे की बात आपने करें, कि गहलोत- फंड की नहीं, कमी है बावजूद गहलोत- उसके। हाँ, फंड की कमी है उनके पास, फिर ये कहाँ से आ रहा है? इन्होंने अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के तो किसी को बांटा नहीं है अभी तक। ऐसा लग रहा है क्या इनको? तो फिर ये तो कोई मेरे समझ के बाहर है। तो महज जनता के में, लिए तो जनता के लिए तो दुविधाएं हैं, सुविधाएं जनता नहीं को है। रेवड़ी बांट दी गई है कि उससे आप खुश रहे। तो आप कितने खुश है उस रेवड़ी को लेकर? अजी हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रेवड़ी से। ये तो वोटों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए लेकिन क्या किया हम वोट उन्होंने? सबसे बड़ी बात कांग्रेस है, किसानों को के लिए क्या किया ये बताओ? दिखाते हैं अब की बार। और अब की बार जनता पे ये कह रहे हैं कि बिजली जनता पे बिल भार माफ- पड़ रहा नहीं, है। नहीं, बिजली बिल माफ कर रहे हैं 2000 यूनिट, इन्होंने तो कह दिया 2000। तो वो तो पिछले कार्यकाल में वसुंधरा राज्य ने तो पूरा बिल्कुल कृषि कनेक्शन का बिजली बिल बिल्कुल ही मुक्त कर दिया था। 100 यूनिट फ्री किया था, सरचार्ज बढ़ा दिया था, फिर उसका विरोध किया गया तो सरचार्ज कम किया गया। अभी तक तो नहीं हुआ साहब बिलों में, अभी बिल नहीं है, नहीं तो मैं प्रेजेंट में आपको बिल दिखा देता। बिलों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ 150 रुपये था उनका 250 कर दिया, 250 था उनका 350 कर दिया। कहाँ से माफ किया इन्होंने? 600 रुपए कर दिया, 150 आते थे उसकी जगह 600 रुपए क्या हो रहा है, क्या नहीं? सरचार्ज लगा दिया। तो मतलब कि मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से बात की गई थी बचत, बढ़त और राहत की, तो ना बचत है क्योंकि फंड ही खाली है, कोष ही खत्म हो चुका है सरकारी, कि इतने उन पे भार बढ़ गया है, किस तरीके से बनाएंगे वो, आगे कैसे मैनेज करेंगे, ये कहना है आम जनता का। और साथ ही बढ़त तो हम बढ़ भी नहीं रहे हैं कहीं, और राहत के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं ना, कुछ मिला ही नहीं राहत के नाम से। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ वो आधार लाओ और वो लाओ और वो लाओ, जो वो उन्होंने कार्ड दिए थे वो कोई काम के है ही नहीं। घर में पड़े हैं वो कार्ड, वहाँ लेकर जाते हैं तो उन कार्ड से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये जो जिले बनाए गए हैं, ये ऐसा लगता है आपको कि सामने एक नक्शा रख के फुट्टा लेके बस सीधा खींच दिया, ये नहीं सोचा कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या फायदा, क्या नुकसान? ऐसा ही काम हुआ है। और हुआ क्या है, वो तो घर बैठ करके नक्शा बना करके वहाँ से कर दिया। नहीं तो ग्रामीणों में पहले सर्वे करवाते हैं, सर्वे करा करके फिर बाद में कुछ निर्णय लेते हैं ना, तो वो निर्णय लिया ही नहीं उन्होंने। जयपुर हेरिटेज नगर निगम जो है वो कांग्रेस के दायरे में आता है, और जयपुर ग्रेटर जो है वो भाजपा के दायरे में आता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार ये जो फैसला लिया गया है, ग्रामीण बनाया गया है, तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अब वो ग्रेटर पे भी अपना कब्जा करे? उनकी पूरी कोशिश है पर होगा नहीं, वो होगा नहीं है। पहली बात, ये सब वोट की राजनीति है और कोई मेरे को तो इसमें कोई लाभ मिला नहीं, और हम तो काश्तकार तो वैसे ही दुखी हैं, और इस सरकार ने आके और दुखी कर दिया है। कोई राहत नहीं दी, किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हैं आप युवा वर्ग हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर के जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, पूरा राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय जो कभी शहर में आया करता था, आज एक ग्रामीण टुकड़े का हिस्सा बन के रह गया है। तो किस तरीके से जो ये जो बंटवारे हुए हैं ज़िले के, इसको लेकर के आप क्या कहती हैं, क्या लाभ हुआ है आपको और क्या नुकसान है? इसमें सिर्फ राजनीतिक पक्ष है, सिर्फ उन्हीं को लाभ है। इसके शैक्षिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे हानि ही है।
तो आर्थिक स्तर पर हानि है, शैक्षणिक स्तर पर? देखिए मतलब अब नए जिले जिस प्रकार से उन्होंने गठन किया है, इसके आर्थिक स्तर पे हानि, क्योंकि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करनी पड़ेंगी, नए हॉस्पिटल्स, नए महाविद्यालय, विद्यालय, सब चीज़ों का। और वही मतलब वही जो उनका जो बजट है, वही जो मतलब प्राचीन रूप से जो गठित जो जिले हैं उनके ऊपर कार्य किया जाना चाहिए। नवीन गठन से क्या लाभ, जब मतलब पुराने जो जिले हैं अभी वही व्यवस्थाएं नहीं। जैसे मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ, अभी वो जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, वहाँ किसी प्रकार की कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना कोई अच्छे बड़े तो आपका कहना ये है कि ये नए जिले तो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो जिले पहले से हैं वहीं पर कोई विकास नहीं है, तो आगे की बात तो क्या ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में कुछ गांव की ग्रामीण महिलाएं भी खड़ी है, हम उनसे भी जानते हैं कि गहलोत सरकार ने कितनी ही योजनाएं निकाली हैं, तो क्या उन योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है। आप बताइए कि अभी कैंप लगाए गए थे, गारंटी कार्ड बनाए गए थे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है, सिलेंडर, आप घरेलू महिलाएं, आपसे पूछो कि सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया, तो क्या आपको वो सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है या कोई योजना? कुछ नहीं है गहलोत जी, तो बस कहने की बातें हैं। 1100 रुपये का सिलेंडर है, 1110 रुपये का, न उसकी सब्सिडी आ रही है। पिछले साल भर हो गया हमें, जब से कांग्रेस आई है, जब से मतलब कहा जाए तो राजस्थान क्या जितने भी कांग्रेस जिला में है सारे दुखी हैं, मैं तो यही कहूँगी। और मैंने देखा जाए तो स्टूडेंट आज के टाइम पे कहीं सेफ नहीं है, मुस्लिमों का हमला बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, लड़कियां घर में भी सेफ नहीं है, उनको बाहर भेजने में भी डर लगता है। तो आपका इनका कहना ये है कि इनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है उस दाम पर जिसकी घोषणा की जा रही है डंके की चोट पे कि हम सरकार को राहत दे रहे हैं, तो आपको सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, उसके अलावा ये स्वास्थ्य बीमा योजना और कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, तो क्या आप इसके पक्षधर हैं कि आप सुखी हैं गहलोत सरकार से? नहीं, हम बिल्कुल सुखी नहीं है गहलोत सरकार से। देखा जाए तो हम पहले वसुंधरा थी तो हम थोड़े सुखी थे उनके राज में। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, उन्होंने समझा महिलाओं की अभी ये परेशानी। हाँ। जो ये फोन दे रही है अच्छी चीज नहीं है, इससे बच्चों की शिक्षा, बच्चे पीछे की तरफ जाएंगे, इससे उनमें वो फोन पर कोई अच्छी चीजें नहीं देखते हैं। आज के समय में जितने भी आंकड़े देखे, फोन की वजह से 99% लोग तनाव, डिप्रेशन, इन सब चीजों का शिकार होते हैं। बच्चे इन सब चीजों से गलत कदम उठाते हैं, इसलिए ये सब चीजें करके उनको किसी अच्छे कार्य के लिए, कहीं कृषि क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, कहीं अन्य क्षेत्र में इन सब चीजों का उपयोग। बात वहीं आ गई कि यहाँ हम बढ़त की बात थी तो हम बढ़ नहीं रहे, हम लगातार पीछे जा रहे हैं। आप बताइए माता जी, आपको वृद्ध पेंशन योजना जो है, जो पहले 750 की थी और 1000 रुपए की मिल रही है क्या? आल तो मिली को ना, मिलली पतो को ना, तो आल मिली को ना, और बोलती रही भैया यार भैया जायला पढ़ाया को ना, आल मिली को ना, तो थे गया था तारा कागजात लेके कि थाने मिला को गई कौन तो नहीं, अब जाऊंगी, जाऊंगी थाने उम्मीद है कि मिल जाओली। अब देखो भाई, देखो मिल जाओली तो बढ़िया था ना, आई चाहिए मन दो देखो भाई। चलिए, ये हम यहाँ पर ग्राम पंचायत समिति मंदाऊ में, ये ग्रामीण क्षेत्र है, हम यहाँ पे खड़े थे। यहाँ पर हमने हर वर्ग के लोगों से बात की, हमने महिलाओं से भी बात की, गहलोत सरकार के द्वारा ये जो योजना लाई गई उनके बारे में बात की, और उसके साथ साथ ये जो नया गया है जयपुर ग्रामीण, इससे यहाँ की जनता तो खुश नहीं है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जयपुर को 2 धड़ों में बांटा गया है, और आज हम जयपुर ग्रामीण के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जयपुर ग्रामीण जो ये नया ज़िला बनाया गया है, इससे आम जनता को कितना लाभ है और कितना नुकसान, क्या यहाँ की जनता खुश है। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर ग्रामीण ज़िला, क्योंकि अब नया ज़िला बन गया है तो अब जयपुर ज़िला तो कह नहीं पाऊंगी, जयपुर ग्रामीण ज़िले के संस्कृत विश्वविद्यालय में। जी हाँ, हमारे साथ में संस्कृत विश्वविद्यालय के ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी यूनिवर्सिटी किसी टाइम में शहरी क्षेत्र में आती थी, अब ये ग्रामीण क्षेत्र में आती है। तो आप बताइए कि गहलोत सरकार की तरफ से ये जो 19 नए ज़िले बनाए गए हैं और आपकी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर राजस्थान के तो बच्चे आते नहीं हैं, भारतवर्ष से, पूरे भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो ये ग्रामीण में इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर उसमें डाल देना, क्या ये सही है? इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी। फ़ायदे तो ये हैं कि बजट 2 भागों में बढ़ जाएगा, नए नए ऑफिस खुलेंगे, रोज़गार मिलेगा लोगों को, आर्थिक वे में थोड़ा ठीक है।
और बाकी नुकसान भी है क्योंकि अभी साधन नहीं हो पा रहे हैं, हम शहर से आते हैं इतनी दूर से, तो अब प्रॉपर साधन यहाँ आ नहीं पा रहे हैं अभी, तो आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ से आती हैं? मैं आती हूँ जल महल साइड से, जयपुर। तो जल महल से आती हैं आप। जल महल से आगे का हिस्सा जो आमेर है वो ग्रामीण में आता है, शास्त्री नगर वाला जो एरिया है वो शहर में आता है। तो आप शहर से अब गांव की ओर आ रही हैं? हाँ गांव में आ रही हूँ, शहर में रहती हूँ मैं, प्रॉपर सिटी में। प्रशासन गांवों के संग अभियान चला था और अब ये कहते हैं कि गांव से अग्रसर होकर शहर की ओर बढ़े, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। आप शहर से अग्रसर होकर गांव की तरफ आए। मैम मैं जयपुर में शास्त्री नगर में रह रहा हूँ, तो हमारा भी यही है कि मैं शहर से गांव की तरफ जा रहा हूँ। पहले ये कॉलेज शहर के उसमें गिना जाता था, लेकिन अब जब हमारी गहलोत सरकार ने 50 ज़िले घोषित कर दिए तो इसको 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने के बाद अब इसका ये है कि अब ये ग्रामीण क्षेत्र में रहा है, तो हम उसके पहले जो सोचते थे कि हम ग्रामीण से शहर की तरफ जाएंगे, तो अब शहर से ग्रामीण की तरफ वापस अग्रसर हो रहे हैं हम। तो विकास जो है वो रिवर्स रेट में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जब, क्योंकि ये ग्रामीण में, क्या ये पहले शहर में था तब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर था और अभी? पहले जब ये शहर में था तब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के प्रशासन भी यहाँ पे ढीला ही चल रहा है, अभी तो कोई प्रशासन को नहीं थे, लेकिन ग्रामीण में जोड़ दिया ना, तो अब यहाँ पे नई फैकल्टी आएगी, नए ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि गहलोत सरकार ने सही किया इसको ग्रामीण में जोड़ के। इनका कहना है कि यहाँ पे नई फैकल्टी आएगी, तो इस फैकल्टी से इनको आशाएं हैं कि जो चीज़ें पहले नहीं हुई, जो कमियां पहले थी, शायद उन कमियों की अब पूर्ति हो जाए, क्योंकि अब आपका जो विश्वविद्यालय है वो जयपुर ग्रामीण में आने लगा है। तो इससे आप क्या सोचते हैं, आप कितना इस मत को आप मानते हैं? यही है कि देखो ग्रामीण में अब शहरों की तुलना में ज़्यादा विकास हो रहा है, तो उन्होंने अगर ग्रामीण में जोड़ा है तो कुछ सोच समझ के छोड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या विकास नहीं हो रखा है, तो अब ज़्यादा विकास पे ध्यान देंगे। पहले कुछ सुविधा ही नहीं थी, आवागमन की सुविधा ही नहीं थी, अब धीरे धीरे डेवलप करेंगे। वहाँ पे पहले रूट नहीं था, अब रोड खोल दिए, टेम्पो चलेंगे, तो धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। तो इनका कहना है कि यहाँ पे अगर ये फैसला लिया गया तो सोच समझ के लिया गया होगा कि विकास अगर पहले नहीं था तो अब होगा। आपको क्या लगता है, 6 महीने बचे हैं सरकार, अब चुनाव होंगे आगे, तो आगे आने वाली जो सरकार है ज़रूरी है कि वो इस फैसले को माने, इसको आगे लागू करे? देखिए मानना तो चाहिए, क्योंकि ग्रामीण विकास भी जरूरी है, क्योंकि शहर तो विकास पूरा हो चुका है, तो अधिकतर शहरों से भी लोग ग्रामीण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विकास होना जरूरी है इसका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सिर्फ ये ज़िले को ही नहीं बांटा गया, उसके साथ साथ में बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई हैं। क्योंकि आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या किसी योजना का फ़ायदा मिला? और अब आपका ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी ग्रामीण में, इसको लेकर के आप सरकार के मत से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत हैं। ये तो सहमत हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी कोई समस्या जो आपको लगता हो कि यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में आने से यहाँ पर उस समस्या का निदान हो पाए? जी बिल्कुल, क्योंकि जयपुर में ग्रामीण आने से यहाँ पर नई योजनाएं लागू होंगी। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय उसको इम्पोर्टेंस मिलती थी, अब ये ग्रामीण में एकमात्र विश्वविद्यालय, इसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। यहाँ परिवहन की अच्छी सुविधाएं नहीं है, इससे हमके ये सही है फैसला। तो यहाँ के छात्रों का कहना है कि यहाँ पर पहले जिस तरीके से, हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? पहले हम ये जानना चाहेंगे। हाँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अच्छा। अभी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एमए योगा, उसके अंदर एमएससी, एमए, इस तरह से करके आप यहाँ योगा की डिग्री ले रहे हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये अब जयपुर ग्रामीण में आने लगी है। जयपुर के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, जयपुर ज़िला 2 ज़िलों में बंट गया है। तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पहली बात है कि जो ये दोनों मिला के थे, अब जब अलग अलग हो गए हैं, तो पहले कंसंट्रेशन जो है वो शहर की तरफ ज़्यादा रहता था, लेकिन अब क्योंकि 2 विभाग हो गए, इसके अंदर अलग अलग हो गए ये ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण के लिए भी अलग से पूरा प्रशासन, हर तरह के डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि पहले सिर्फ उनको ही देखते थे, शहर वाली को। अब वो क्योंकि वो देखेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, इसका भी कुछ और उत्थान होना चाहिए, तो उस वजह से भी यहाँ पर उत्थान होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली कि अभी थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर रहता है, और जो हमारी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं बेंगलोर वगैरह के अंदर, वहाँ पर क्या है कि उनके साथ साथ में हॉस्पिटल भी कनेक्टेड हैं।
तो मेरा मानना ये है कि अगर जो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी भी प्रयास करेगी तो जो हमारे लोग हैं उनको जो पढ़ के यहाँ से जाएंगे, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि प्रैक्टिकल की सुविधाएं बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल हैं, अगर जो हम उनसे थोड़ा बहुत टाई अप कर लें तो यहाँ से जो बच्चे निखर के निकलेंगे उसकी बात ही अलग होगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारा, मैं समझता हूँ, ये है। और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, आगे बढ़ने का लोगों को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो जितने तरह के ऑफिस हैं, प्रशासन से संबंधित है, राज्य सरकार के संबंधित है, और भी जितने भी होंगे, तो वो भी कंसंट्रेशन यहाँ पर नए नए अपने ऑफिस खोलेंगे और उससे रोज़गार भी बढ़ेगा। और जो सुविधाएं अभी हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, उनको भी बहुत ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा होगा। तरह तरह की नई नई सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर सभी छात्राओं का कहना है, छात्र छात्राओं का, कि जयपुर शहर में जब ये थी यूनिवर्सिटी तब इसका कोई उत्थान नहीं हो पाया, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि शायद अब जबकि ये जयपुर ग्रामीण में आ गई है तो जयपुर ग्रामीण में आने के बाद में इस यूनिवर्सिटी का कोई उत्थान हो सके, इससे जुड़ी जो संभावनाएं हैं, जो ये छात्र छात्रा चाहते हैं, उनके ऊपर काम हो सके। हम और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ, कुछ सोच समझ करके ही इसे जयपुर ग्रामीण में डाला गया होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। आप ही के एक सहपाठी हैं, उन्होंने अभी हमें कहा कि यहाँ पर रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपके लिए आगे का भी जो रास्ता है वो खुलता है कि आपको टाई अप करने का मौका मिल जाए शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे योग हमें जैसे योग में कर रहे हैं तो हमारे क्या बेसिकली जो हम योग करते हैं उसका थेरेपी वगैरह चलती है, थेरेपी वाइज किसी को ट्रीट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो अगर किसी हॉस्पिटल से या फिर किसी से कनेक्टेड हो तो वो सुविधा मिले, तो जहाँ पे पेशेंट मिलते तो वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट दे, वहाँ से सीखे, प्रैक्टिकली नॉलेज दे, तब जाके तो फिर बाद में हमको सीखें, कहीं भी आगे भविष्य में कहीं काम करें तो हमने को अच्छा सिखाएं, अच्छा ट्रीटमेंट दे। अगर ये सुविधा नहीं मिलती है तो फिर हमें डिग्री, एकमात्र डिग्री रह जाती है कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया और प्रैक्टिकल यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं लिया, लेकिन आगे जाके दिक्कत हो जाती है इन सब में। तो प्रैक्टिकली जब आप स्टूडेंट ज़ीरो होते हैं और आप जब यहाँ से अपनी डिग्री ले लेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि जैसा कि आप सभी चाहते हैं और हम भी यही चाहेंगे कि जयपुर ग्रामीण में आने के बाद में आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों की पूर्ति की जाए और आगे बढ़ने का अवसर दी जाए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने के बाद में आपकी जो जॉब है वो भी बहुत ईजी हो जाती है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हमारा अच्छा चलेगा तो हमारी जॉब काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हुआ और अगर थ्योरिकल चलेगा तो वो एकमात्र डिग्री ही रह जाएगी। क्योंकि अगर हम उसका अगर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कहीं पे प्रयास नहीं करेंगे, या कॉलेज वाले कहीं हॉस्पिटल से या कहीं थेरेपी सेंटर से या कहीं योगा सेंटर से टाई अप नहीं करेंगे, तो बच्चों का यहाँ सिर्फ एकमात्र डिग्री प्राप्त करना रह जाएगा। तो ये बात सिर्फ गहलोत सरकार की ही नहीं है, बच्चों का कहना है कि यहाँ पर थ्योरेटिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जो है प्रैक्टिस है वो हर मानव को जो है वो परफेक्शन की तरफ ले जाती है, और यही वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इनकी यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर ग्रामीण ज़िले के अंदर आ गई है, तो शायद यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो जाए और ये जो छात्र छात्राएं हैं इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आज के शो में इस ग्राउंड ज़ीरो में हमने बात की थी किसानों से, किसानों का भी हमने वक्तव्य जाना, उनके मन की बात जानी, और यहीं उसके बाद में हम यहाँ यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी मिले और उनसे भी जाना। तो कहीं कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, गणतंत्र न्यूज़, जयपुर।